ओके, तो हमारा डिफेंस सिक्योरिटी का चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज इंडियाज डिफेंस सिस्टम। मतलब इंडिया का डिफेंस सिस्टम कैसे, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है ना, किस तरीके से काम करता है हमारा इंडिया का डिफेंस सिस्टम। मतलब हमारे देश को सुरक्षा जो मिलती है, हमारे देश को जो सुरक्षा मिलती है वो किस तरीके से मिल रही है। जो हमारा भारत है, प्यारा भारत, इसको सुरक्षा मिलने की जो तकनीक है, मतलब ये बॉर्डर कौन सी कौन इसको प्रोटेक्ट करेगा, इधर कौन प्रोटेक्शन देगा, इधर कौन प्रोटेक्शन देगा, इधर से कौन सा हमें खतरा है, उसे कैसे प्रोटेक्शन करेंगे। मतलब हमारे देश को पूरा सिक्योर किस तरीके से किया जाएगा, पूरा ढांचा कैसे काम करेगा, ठीक है ना, उसे हम बोलेंगे सिस्टम। उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम हम समझने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही जनरल व्यू दिया आपको, ज़्यादा डेप्थ में नहीं दिया है, ठीक है। हम क्विकली से समझ लेते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा that the Indian government, that the government of India is responsible for ensuring the defense of India and every part thereof। भारत की, हमारे देश भारत की, प्यारे भारत की डिफेंस की पूरी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है सर, किसको रिस्पॉन्सिबल रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगा। ओके, एंड फॉर इंश्योरिंग द डिफेंस ऑफ इंडिया, इंडिया को प्रोटेक्ट करना भी इनकी जिम्मेदारी है। एंड एवरी पार्ट देयर ऑफ, और ऐसा नहीं कि कुछ एक पार्ट, पूरा देश के अंदर जितना भी पार्ट आता है, पूरा कोने कोने को उनको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। देश के हर एक नागरिक को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, भारत सरकार की होती है। किसकी होती है, भारत सरकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर। प्रेसिडेंट क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का। मतलब सिर्फ आर्मी का क्या सर, आर्म फोर्सेस मतलब क्या होता है, आर्मी होता है कि नहीं, इसमें आता है एयरफोर्स आता है, इसमें नेवी आता है, इसमें आर्मी आता है, इसमें पैरामिलिट्रीज आते हैं, जितने भी डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस है उन सबका जो सुप्रीम, सबसे ऊपर में जो कमांडर रहेगा उसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। हमारे देश के प्रेसिडेंट साहब है ना, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वही क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं। किसके, इंडियन आर्म फोर्सेस के। ओके, द रक्षा मंत्री, उनके अंडर में देखिए मंत्री होते हैं। मंत्री मतलब क्या, जो मंत्रालय संभालते हैं, रक्षा मंत्रालय, ठीक है ना। रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री रहेंगे, उन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर। इज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब डिफेंस कैसे काम करना है, क्या चेंजेस लाना है, पूरा है ना, किस तरीके से काम हो रहा है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है ना। ये सब चीजों की तरफ ध्यान देने का काम किसका है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का है। इन एडिशन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसके साथ साथ कौन आएंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब भी होते हैं, ठीक है, जो एडवाइस करते हैं कि क्या क्या खामियां रह गई है, कहाँ हमने काम करना चाहिए, उनका काम होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि अभी जो है हमारे वो अजीत डोवाल साहब हैं, अजीत डोवाल साहब, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज ऑल्सो अपॉइंटेड हैज द टू एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, अभी हमें ये करना चाहिए, अभी हमें ये करना चाहिए। मान ली किसी तरीके का टेररिस्ट अटैक हो गया तो वहां पे क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या हमें प्लस और माइनस देखना है, ये सारा कुछ स्टडी करके पीएम साहब को बताना, प्राइम मिनिस्टर साहब को बताना, किसका जिम्मेदारी होता है सर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है। इज अपॉइंटेड टू एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर ऑन द नेशनल सिक्योरिटी, मतलब देश की सुरक्षा को और अच्छा करने के लिए जो भी चीजें होगी है ना, उसको बताने का काम किसका है सर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का है। ओके, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डिपार्टमेंट हम देखने वाले हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और उसके अंदर जो डिपार्टमेंट आते हैं वो उनका क्या रोल है, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे हमें आज़ादी मिल गई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वॉज क्रिएटेड। जैसे ही हमारी आज़ादी मिल गई, एक मंत्रालय बनाया गया जिसको बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसका हेड थे कैबिनेट मिनिस्टर, जिसके हेड कौन थे, चार्ज अंडर दी कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में सरकार बैठती है, ठीक है ना, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर के जो सलाहकार होते हैं, मतलब जो मेन मंत्री, ठीक है ना, जो मेन मंत्री प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल टास्क ऑफ द मिनिस्ट्री इज टू इंप्लीमेंट द गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द अप्रूव्ड प्रोग्राम्स विद इन द एलोकेटेड रिसोर्स। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल टास्क, इनका काम क्या है सर, कैबिनेट मिनिस्टर का इनका मेन टास्क मतलब प्रिंसिपल टास्क ऑफ द मिनिस्ट्री का जो मेन काम है ये करना, क्या, इंप्लीमेंट करना गवर्नमेंट पॉलिसीज को। गवर्नमेंट जो भी क्या करती है सर, पॉलिसी डिजाइन करती है। पॉलिसी मतलब जो भी चीज क्या करती है, बनाती है कि यार हमने ऐसा काम करना है, जो भी प्लान बनाती है वो प्लान बराबर उसी डायरेक्शन में, जिस तरीके से हमने वो प्लान किया है, ठीक है, वो प्लान बराबर एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर करते हुए कोई तकलीफ आ रही है तो उसकी तरफ ध्यान देने का पूरा काम होता है किसका सर, मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स का काम होता है। एंड एग्जीक्यूट द अप्रूवल ऑफ द प्रोग्राम, किसी भी तरह का अगर अप्रूवल चाहिए है ना, किसी भी तरह की खामी हो रही है, किसी भी तरह का अगर मान लीजिए अप्रूवल चाहिए तो ये प्रोवाइड कर देते हैं कौन, कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं। विद इन द एलोकेटेड रिसोर्स, जितना हमारे पास रिसोर्स है, जितना सोर्सेस हमारे पास प्रोवाइड है, वो सारा क्या देते हैं, प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, वेरियस डिपार्टमेंट, अब इनके देखो इनके अंडर में क्या आते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं इनके काम को और सहायक बनाने के लिए, मतलब और आसान बनाने के लिए वेरियस के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए। देन देखिएगा द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री आर एज फॉलो। देखो पहला जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है सर डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस डिपार्टमेंट है। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। देखिए डिफेंस करने का जो एक डिपार्टमेंट होता है, फिर उसके बाद देखिएगा
डिफेंस प्रोडक्शन मतलब मान लीजिए हथियार बनाने वाला एक होता है, कितना प्रोड्यूस किया है, कितना हथियार और बारूद हमारे पास है और कितना हमें ज़रूरत है, ठीक है, ये सब का भी एक अलग डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब अलग अलग शोध करता है लोग हैं, रिसर्च करना है, अलग अलग तरह के हमारे पास हथियार चाहिए है ना, नए नए इनोवेशन के साथ हथियार चाहिए, शिप्स बनाने हैं, फाइटर प्लेन्स बनाने हैं, इसकी तरफ ध्यान देने का काम है सर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करना और उसका डेवलपमेंट भी करना इनका काम है। एक्स सर्विस वेलफेयर, ठीक है ना, जो भी मान लो रिटायर्ड ऑफिसर होंगे उनको क्या करना है सर, वेलफेयर देना है। वेलफेयर मतलब क्या देना है सर, पेंशन वगैरह देने की तरफ बराबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना, उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे नहीं दे रहे, ठीक है, वो सब ध्यान देना काम इनका है ना। और मिलिट्री अफेयर्स मतलब मिलिट्री से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ चल रही है, ठीक है, और क्या क्या नई उसके अंदर सुविधाएं लानी है, ये सब काम इनका होता है। देन जो लास्ट वन जो होता है इसमें आर्म फोर्सेज के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दी गई है। चलो एक एक फटाफट देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस बजट। डिफेंस के लिए बजट, देखिए हर साल क्या होता है, बजट आता है, मतलब डिफेंस को कितना पैसा दिया जा रहा है, टोटल जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ है पूरे साल भर का, उसमें से कितना पैसा हम क्या करेंगे, डिफेंस में लगाएंगे। डिफेंस के लिए क्या क्या नई नई पॉलिसी आनी चाहिए, हर साल क्या नया हम चेंज लाएंगे डिफेंस में, उसको जिससे उसको और बेहतर बनाया जाए हमारे इंडिया के डिफेंस को, ठीक है ना। मैटर्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो लॉज वगैरह पास होते हैं, ठीक है ना, डिफेंस रिलेटेड उसकी तरफ ध्यान देना, ठीक है ना। डिफेंस कॉपरेशन विद द फॉरेन कंट्रीज, है ना, हमारे जो आसपास के जो मुल्क है, कल हमने जो देखा था, ठीक है ना, उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे हम इंप्रूव करेंगे, हम कि कैसे हम उनका दोस्ती बनाएंगे, वो सब देखने का काम किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस का काम है। देन दूसरा जो डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन डील्स विद द मैटर पर्टेनिंग टू द डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस के लिए जो भी जरूरी चीजें उनके लिए वो प्रोड्यूस करना। इंडिजनाइजेशन ऑफ इंपोर्ट सर्विसेज, इंपोर्ट स्टोर, ध्यान दीजिएगा, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं ना, बाहर से मंगाते हैं, वो हमारे देश में बन जाए, इसकी तरफ ध्यान देना। इक्विपमेंट्स मतलब गन्स वगैरह जो बनाने हैं, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स हैं, गन के कुछ भी छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं वो भी वहां पे बनाएंगे। प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंटल डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन एजेंसीज, जितने भी एजेंसीज है, जितने फैक्ट्रीज है, जैसे ऑर्डर्स फैक्ट्री वगैरह है, ठीक है ना, इनमें क्या करना, इसमें जो भी इंप्रूवमेंट चाहिए, जो भी बड़े बड़े मशीन चाहिए, जिसके लिए जिसकी वजह से हमारा काम क्या हो रहा है सर, नहीं हो पा रहा है, बड़े बड़े हम गन्स मिसाइल्स वगैरह नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको प्रोवाइड करना, है ना, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करना, ये सब काम किसका होता है सर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का होता है। एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, नॉर्मल जो होती है सिविलियंस जो होते हैं, सिविलियंस को भी क्या करना, इनमें इन्वॉल्व करना, ठीक है। जो मान लीजिए जो फौज नहीं है, जो फौजी नहीं है, ठीक है ना, वो जो लेकिन वो अच्छी पढ़ाई में है, ठीक है ना, फिजिकली फिट नहीं है लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट है, तो उनको भी क्या करते हैं, हायर करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, डिफेंस प्रोडक्शन में उनका हेल्प लेते हैं उनसे, ठीक है, वो आता है सब। ये किसके अंदर आएगा सर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में आएगा। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट्स फंक्शन, इसका काम होता है सर टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट, ठीक है ना, मतलब किस तरीके से हम साइंटिफिकली उसको इंप्रूव कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे जो हमारे आज के जो न्यू इनोवेटेड गन्स है, ठीक है ना, वो पहले से बेहतर बन सके, पहले से क्या बन सके, हथियार हमारे बेहतर बन सके, जिससे हम लड़ाई में हमें क्या मिले, एडेज मिले, मतलब हम जल्दी क्या कर सके, लड़ाई में क्या कर सकते हैं, जीत हासिल कर सके। द प्लान फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स इज थ्रू इट्स रिसर्च लैबोरेटरीज, ठीक है, देखो जो प्लान बनता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स इज थ्रू इट्स रिसर्च लैबोरेटरी, बड़े बड़े लैबोरेटरीज बनते हैं जहां पे बड़े बड़े जो अच्छे पोस्ट में जो बैठे हुए हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो क्या करते हैं सर, अलग अलग तरह के हथियारों को डिजाइन करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, उसका रफ प्लान बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम्स, उसका प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, देन आफ्टर उसको एक एक पार्ट वाइज समझाते हैं, पूरा प्लान करके एग्जीक्यूशन करके उसका डेमो पीस बना के, देन आफ्टर उसका टेस्टिंग किया जाता है, वो टेस्टिंग अगर सक्सेसफुल होता है, देन आफ्टर क्या होता है, उसका बल्क में क्या उसका ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, जिससे हमारे फिर हमारे इक्विपमेंट्स को और एडेज मिलेगी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये सब काम होता है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। देन है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर, ध्यान दीजिएगा, एक्स सर्विस मतलब क्या, जिन्होंने बेचारे, जब मान लीजिए किसी ने 10 साल नौकरी कर ली है, 10 साल क्या कर लिए, नौकरी कर ली, कहाँ पे सर, आर्मी नेवी एयरफोर्स में। अब उनका रिटायरमेंट होने के बाद अगर मान लो उनकी हालत अच्छी नहीं रहेगी, इन्होंने बेचारे अपनी जिंदगी की पूरी जवानी अपने देश के नाम कर दी है, ठीक है, अगर हम उनके लिए, अगर उनके बुढ़ापे में उनके काम ना आए तो फिर क्या ही मतलब रहेगा ना, वो तो सबसे बुरी चीज हो गई है। तो उनकी तरफ, उनके वेलफेयर की तरफ, है ना, वो ध्यान देने का काम होता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर डील्स विद, वो रिसेटलमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, वेलफेयर, उनको क्या करना है, जमीन देना या फिर घर देना, ठीक है ना, अगर घर नहीं हो घर प्रोवाइड करना, वेलफेयर उनके लिए, उनको मान लीजिए मेडिकल सर्विस चाहिए, अगर कोई बीमारी हो गई तो वो सब चीज़ें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही कम दामों में उनको क्या करना, प्रोवाइड करना, कैंटीन का सामान प्रोवाइड करना कम पैसों में, पेंशन प्रोवाइड करना, है ना, पर्टिकुलर अमाउंट को पेंशन प्रोवाइड करना फॉर दी एक्स सर्विसमैन, ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं। एक्स मतलब होता है बेटा जो अपनी सर्विस अभी दे चुके हैं, ठीक है, अभी हो गया उनका, ठीक है, जो रिटायर्ड है, ओके। देन है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में क्या आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, दिस डिपार्टमेंट डील विद द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन, नेमली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी वर्क रिलेटेड टू दी थ्री सर्विसेज, डिपार्टमेंट प्रमोट्स जॉइंटनेस अमंग द थ्री सर्विस। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे आर्मी अलग है, नेवी है, एयरफोर्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, हेडक्वार्टर्स इनके अलग अलग है। तो इन सब का एक, इन सबको मिल के इन सब का क्या करना है, मिल के यूज करना है, इन सबका क्या करना है, मिल के काम कराना है, इन सबको क्या करना है, मिल के काम कराने का काम किसका होता है, मिलिट्री अफेयर्स का, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है ना, इन सबको यूनियन करना, यूनियन करना मतलब क्या, एकजुट करना, क्या करना, एकजुट करना, वो इनका काम होता है। ओके, और इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, जो भी न्यूज़ वगैरह होती है, उसको भी हैंडल करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका आर्म फोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन है। द आर्म फोर्सेज कंप्राइज ऑफ थ्री आर्म सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तीन आर्म सर्विसेज आती है, एक होती है आर्मी आती है, एक नेवी आती है, एक एयरफोर्स आती है, एक चौथी भी आती है पैरामिलिट्री, लेकिन आपको इस सिलेबस में नहीं दिया गया है। ठीक है, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स आपको याद रखना है। ठीक है, इसको मिलकर कंबाइन मिलकर क्या बोलते हैं, आर्म फोर्सेज बोलते हैं। प्राइमरी रोल ऑफ द आर्म सर्विसेज इज टू प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी ऑफ द नेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रीगेशन। मतलब हम जो आज़ादी है, हमारी आज़ादी को क्या करना है, मेंटेन रखना, प्रोटेक्ट करना है। हमारी जो सोवर्जिनिटी, हमारी आज़ादी है ना, हमारे देश की जो आज़ादी है, उसको किसी के हाथ नहीं लगने देना है ना, फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रीगेशन। मतलब कोई भी आके हमारे देश की सोवर्जिनिटी ना छीन ले। ठीक है ना, इसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है किसका, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, मतलब ही आर्म फोर्सेस का। ओके, हाउएवर व्हेन कॉल्ड अपॉन दे कैन ऑल्सो असिस्ट द गवर्नमेंट टू फेस एनी नेचुरल डिजास्टर, इंटर सिक्योरिटी थ्रेट, स्ट्रीफ और अनरेस्ट। अगर मान लीजिए साथ साथ में ये तो करना ही है, प्रोटेक्ट तो करना है, लेकिन मान लीजिए कल जाके हमारे देश में क्या होता है, नेचुरल अगर डिजास्टर आता है, मतलब भूस्खलन आ जाता है, कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है, तो वहां पे भी हेल्प करते हैं। ठीक है ना, वहां पे भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स आ जाते हैं, मान लो कोई आतंकवादी घुस गया है, ठीक है, हमारे देश के अंदर, तो वहां पे भी अगर मान लीजिए पुलिस बराबर अपना काम नहीं कर पा रही है, उनको क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वहां पे भी क्या करती है, आर्म फोर्सेस क्या करती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स क्या करती है, अपना योगदान देती है। ठीक है ना, किसी भी तरह का अगर कोई भी एक हाई सिचुएशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको हमारी जो नॉर्मल पुलिस है, ठीक है ना, वो नहीं कर पाती है ना, उनको वो चैलेंजेस फेस नहीं कर पाती है, तो वहां पे आ जाती है हमारी आर्म फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपको दिया है रैंक्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस को रैंक स्ट्रक्चर दिया है, आर्मी नेवी एयरफोर्स। आपको तीनों को कंबाइनली सीरियल वाइज रैंक पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए सबसे जो बेसिक जो रैंक होता है, 2 स्टार ऑफिसर, दैट इज लेफ्टिनेंट। आर्मी में क्या होता है, लेफ्टिनेंट होता है। ठीक है ना, उसी रैंक के ऑफिसर को नेवी में सब लेफ्टिनेंट कहा जाता है और एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लाइंग ऑफिसर। आपको ना ये सीरियल वाइज पता होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट आर्मी में लेफ्टिनेंट होता है, वही नेवी में कौन से रैंक पे होता है, सब लेफ्टिनेंट पे होता है, और एयरफोर्स वाले को क्या बोलते हैं, उसी रैंक वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लाइंग ऑफिसर। क्या कहा जाता है, फ्लाइंग ऑफिसर। देन होता है आर्मी में होता है कैप्टन। क्या होता है, कैप्टन। सेकंड जो रैंक होती है कैप्टन होती है, उससे लेफ्टिनेंट से ऊपर। तो इधर क्या होता है सर, नेवी में उसी रैंक का जो इक्विवेलेंट है वो है कौन, लेफ्टिनेंट, एंड इट इज द फ्लाइट लेफ्टिनेंट इन द एयरफोर्स। देन देखिएगा मेजर रैंक है वो आर्मी में मेजर रैंक, नेवी में वही रैंक का जो इक्वल में जो होता है उसे लेफ्टिनेंट कमांडर कहा जाता है, एंड एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर कहा जाता है, स्क्वाड्रन लीडर कहा जाता है। देन देखिएगा लेफ्टिनेंट कर्नल जो आर्मी के होते हैं वो नेवी के कमांडर के बराबर होते हैं और एयरफोर्स के विंग कमांडर के बराबर होते हैं। आर्मी के कर्नल नेवी के कैप्टन के बराबर होते हैं एंड एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन के बराबर होता है। आर्मी के ब्रिगेडियर साहब, नेवी के कमोडोर एंड एयरफोर्स के एयर कमोडोर के बराबर के रैंक के होते हैं। आर्मी के मेजर जनरल साहब, नेवी के रियर एडमिरल एंड एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल साहब के रैंक के जितने होते हैं। देन मैं साहब इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि मेरी आदत से हो चुकी है। ठीक है, हमारे एनसीसी में हम जो भी रैंक लेने के बाद साहब ही बोलते थे। ओके, ध्यान दीजिएगा, आर्मी में जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वो नेवी में वाइस एडमिरल होते हैं एंड एयरफोर्स में एयर मार्शल कहा जाता है उन्हें। ओके, ये सेम एक ही रैंक होती है। क्या होती है, एक ही रैंक होती है। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट रैंक है। ठीक है, बस आर्मी नेवी एयरफोर्स में वो रैंक का जब नाम चेंज हो गया है और स्ट्रक्चर भी चेंज है, हम स्ट्रक्चर भी आगे देखने वाले हैं। देन जो सबसे ऊपर जो होता है सेकंड जो इस पे होता है पोजीशन पे, वो जनरल होते हैं और आर्मी में और नेवी पे एडमिरल कहा जाता है और एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल जो कि चीफ्स होते हैं। ये आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी के जो होते हैं चीफ्स होते हैं। देखो, चीफ ऑफ आर्मी जनरल रैंक के होते हैं, चीफ ऑफ नेवी एडमिरल रैंक के होते हैं, चीफ ऑफ एयरफोर्स दैट इज एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। देन जो है एक सेरेमोनियल रैंक कहा जाता है, या फिर ये मोस्टली अभी पहले पाए जाते थे, अभी तो हमारे इसमें हमने नया लाया है, दैट इज सीडीएस। हो सकता है आपके पेपर में पूछा जाए, सीडीएस चीफ डिफेंस सीडीएस। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, सीडीएस जो होता है बेटा, ये होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मैं कंफ्यूज हो गया था कंबाइंड डिफेंस सर्विस में और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज अ रैंक, सीडीएस इज अ रैंक अगर देखा जाए तो होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और सीडीएस हैज अ एग्जाम देखा जाए तो होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, एक एग्जाम होती है जिसमें आपको अगर आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना है ग्रेजुएशन के बेस पे, तो एक सीडीएस नाम की एग्जाम होती है। ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। सॉरी, मैं उसके लिए कंफ्यूज हो गया था। ओके, नेक्स्ट है आपका देखिएगा रैंक। हर एक रैंक का आपको यहाँ पे ढांचा दिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर दिखाया है आपको, हर एक रैंक के बारे में
पता होना चाहिए। जैसे देखो इंडियन आर्मी के रैंक के इंसिग्नियास ऑफिसर्स रैंक दिए हैं, यहाँ पे देखो ऑफिसर्स रैंक या फिर लेफ्टिनेंट आपको दिख रहा होगा, लेफ्टिनेंट देखो 2 स्टार ऑफिसर होता है। क्या होता है? 2 स्टार ऑफिसर होता है। कैप्टन जो होते हैं वो 3 स्टार ऑफिसर, 3 स्टार ऑफिसर होते हैं, ठीक है। मेजर जो होता है वहाँ पे देखिए अशोक स्तंभ लगा होता है, एक क्या होता है? अशोक स्तंभ लगा होता है। जो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं वहाँ पे देखो बेटा एक स्टार है, ये स्टार होता है, एंड ये जो होता है ये एक अशोक स्तंभ होता है, 1 अशोक स्तंभ। और जो अपना कर्नल साहब होते हैं, कर्नल साहब के एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार्स, 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ होगा, मतलब कर्नल रैंक है। ब्रिगेडियर देखिएगा, ब्रिगेडियर साहब के एक अशोक स्तंभ है और 3 क्या है? स्टार है, 3 क्या है? स्टार है। अब जो मेजर जनरल होते हैं ना, वहां पे देखिए एक आपको यहाँ पे एक ये स्टिक दिख रही होगी आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या है कि नाइफ दिख रही होगी, ठीक है ना। और ये क्रॉस में होते हैं, और क्रॉस में वो स्टार में एक क्या होगा? स्टार होगा। क्या होगा? स्टार। तो ये मेजर जनरल रैंक होती है। क्या होती है? मेजर जनरल। ये इंसिग्निया सेम का सेम, नीचे वाला बेस का सेम रहेगा, और ऊपर में सिर्फ क्या आ जाएगा? अशोक स्तंभ आ जाएगा। इसको ये लेफ्टिनेंट जनरल रैंक होती है। क्या होती है? लेफ्टिनेंट जनरल होती है। और जो जनरल रैंक होती है बेटा, जनरल रैंक में देखो यहाँ पे ये नीचे का सिग्निया जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। और ऊपर में एक स्टार रहेगा, और सबसे ऊपर में रहेगा उसका हमारा अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। तो ये होंगे जनरल रैंक, ठीक है। आपको रैंक ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा आपको ये हो गया बेटा ऑफिसर रैंक, ये हो गया ऑफिसर रैंक की इंसिग्निया हो गया, ठीक है। इंसिग्निया मतलब क्या बेटा? जो मेडल्स जिसको बोला जाता है, ठीक है, रैंक सिग्निया। अब देखिएगा आपको कुछ जवान्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल ड्यूटी जो परफॉर्म करते हैं, एनसीओज और जेसीओज बोलते हैं, ठीक है। एनसीओ और जेसीओज होते हैं, उनकी जो रैंक स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ओके तो बेटा देखना, एक बात बता दूं मैं आपको कि ये जो जेसीओ होता है और जो एनसीओ होता है, जेसीओ मतलब क्या? जूनियर कमीशन ऑफिसर। जेसीओ मतलब क्या? जूनियर कमीशन ऑफिसर। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा साइड में। और जो एनसीओ होते हैं, एनसीओ होते हैं वो होते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर। और इनको जवान भी बोला जाता है, कॉमन लैंग्वेज इनको जवान से बोले जाते हैं, ठीक है। ओके अभी देखो सबसे जो नीचे की जो रैंक होती है, एक पट्टी, जो अगर मान लो इनके कंधे पे, इनके लेफ्ट कंधे पे अगर एक पट्टी लगी हो तो उसको लांस नायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लांस नायक। अगर कंधे पे, लेफ्ट कंधे पे अगर मान लो 2 पट्टी है उसको बोलेंगे नायक, ठीक है। अगर 3 पट्टी हो तो उसे हवलदार कहा जाता है, ठीक है, हवलदार। और देन इधर होता है हमारा, अगर मान लो 3 पट्टी के साथ अगर एक अशोक स्तंभ लगा है तो उसको बोलते हैं कंपनी क्वार्टर मास्टर, कंपनी क्वार्टर मास्टर कहा जाता है। अगर मान लीजिए सिर्फ अगर अशोक स्तंभ ये हाथ में पहना जाता है बेटा, ये हाथ में, लेफ्ट हाथ में पहना जाता है, ठीक है। ये लाइक अ वॉच जैसे बोलेंगे ना, वैसा पहना जाता है, वो होता है कंपनी हवलदार मेजर, कंपनी हवलदार मेजर बोला जाता है। अगर मान लीजिए ये अगर इस तरीके का अशोक स्तंभ हो, अशोक स्तंभ हो, साइड में क्या ये इंसिग्निया हो, साइड में देखिए ऐसा इंसिग्निया हो, तो इसको बोलेंगे हम रेजिमेंटल क्वार्टर मास्टर हवलदार, रेजिमेंटल क्वार्टर मास्टर हवलदार। और मान लीजिए कि अगर आप अशोक स्तंभ में, ये जो अशोक स्तंभ में अगर आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिया है अपना चक्र दिया है, ठीक है ना, अशोक चक्र दिया है। अगर अशोक चक्र है और इस तरह के इंसिग्निया है, ठीक है, इस तरह इंसिग्निया है, तो इंसिग्निया इसको बोलेंगे हम क्या? रेजिमेंट हवलदार मेजर, रेजिमेंट का हवलदार मेजर है, ठीक है। ओके ध्यान दीजिएगा। देन देखिएगा ये जो रैंक है, देखो एक स्टार है, 1 स्टार, 1 स्टार आपको यहाँ पे भी देखने, सॉरी 1 स्टार जो है 1 स्टार रैंक। और देखिए यहाँ पे पट्टी है, यहाँ पे क्या पट्टी, ये ब्लू कलर का और रेड स्ट्रिप होती है, ब्लू एंड रेड स्ट्रिप होती है, और ब्लू रेड स्ट्रिप तीनों में है, तीनों में ब्लू रेड स्ट्रिप है। यहाँ पे देखिए 1 स्टार है ब्लू रेड स्ट्रिप्स के साथ, तो हो गए नायब सूबेदार। अगर मान लीजिए ब्लू और रेड स्ट्रिप के साथ 2 अगर मान लीजिए स्टार है तो उसको सूबेदार बोलेंगे। और सिर्फ अशोक स्तंभ है ब्लू और रेड स्ट्रिप के साथ तो उसके बोलेंगे सूबेदार मेजर। क्या बोलेंगे? सूबेदार मेजर साहब बोलेंगे। ये हो गया बेटा आर्मी का, ये हो गया आर्मी का। अभी हम सेम इंडियन एयरफोर्स के बारे में देखते हैं और इंडियन नेवी रैंक्स भी देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये रैंक ऐसा ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। अब मैं हर रैंक को ऐसा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, ये इंडियन एयरफोर्स के रैंक्स है। ध्यान दीजिएगा, ये देखो स्लीव्स होते हैं, ये क्या होते हैं? किधर गया? हाँ ये, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, एक सेकंड रुकिएगा। ओके बेटा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है, ये देखो शोल्डर रैंक है, शोल्डर में पहने जाएंगे ये रैंक्स, क्या पहने जाएंगे? शोल्डर पे पहने जाएंगे। और ये स्लीव्स में, स्लीव्स मतलब हाथों की घड़ी पे, हाथों की घड़ी पे पहने जाते हैं, ठीक है। ये स्लीव्स हाथों की घड़ी पे होता है, और शोल्डर मतलब कंधों पे पहने जाते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे देखिए, ये शोल्डर पहने जाएंगे, और ये स्लीव्स मतलब हाथों की घड़ी पे पहने जाएंगे शर्ट के। ओके ध्यान दीजिएगा, ये आपको सबसे नीचे वाली जो रैंक होती है फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक आप देख लीजिए, ये है, ठीक है। ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट में देखिए 2 पट्टी है, 2 पट्टी है, यहाँ पे 1 पट्टी है, 2 पट्टी है। स्क्वाड्रन लीडर में देखिएगा 3 पट्टियाँ लग रही है, वहाँ 2 है, और बीच में देखो छोटी सी पट्टी है, ठीक है। विंग कमांडर के देखिएगा, विंग कमांडर में 3 पट्टी है एकदम बड़े बड़े, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा स्क्वाड्रन लीडर में दो बड़ी पट्टी है, एक छोटी पट्टी है, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। ग्रुप कैप्टन देखिएगा, ग्रुप कैप्टन में क्या हुआ है कि 4 पट्टी है, कितने पट्टी है? 4 पट्टियाँ। शोल्डर देखिए, और यहाँ पे भी स्लीव्स पे भी देखिए। देन देखो एयर कमोडोर, जो एयर कमोडोर होता है, ये बार मिटा लेता हूँ थोड़ा सा मैं, ये एयर कमोडोर,
हाँ, एयर कमोडोर, एयर कमोडोर देखिएगा, एयर कमोडोर में क्या होता है देखिए, ये बीच में देखो दो ब्लैक है और बीच में ब्लू है, क्या है, ब्लैक है तो बीच में दो ब्लू है, ठीक है, ये ऊपर भी देखिए और नीचे भी वही है सेम, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा वही है, दो ब्लैक बीच में ब्लू और ऊपर में देखिए एक स्ट्रिप आई है, बीच में ऊपर में और एक स्ट्रिप आई है, ठीक है। से ये हो गया एयर वाइस मार्शल की, एयर वाइस मार्शल की। एयर मार्शल में क्या होता है सर देखिएगा, सेम ये रैंक सेम जैसे कि वैसे से ऊपर पहले एक स्ट्रिप थी, यहाँ पे दो स्ट्रिप आ गई है, यहाँ पे क्या है, दो स्ट्रिप्स आ चुकी है। फिर एयर चीफ मार्शल में देखिएगा सेम जैसे का वैसा, इसकी जैसी रैंक थी वैसे इनकी भी है, बस ऊपर में क्या है और एक स्ट्रिप आ गई, मतलब तीन स्ट्रिप हो गया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा की तीन स्ट्रिप हो गए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे जो लास्ट है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स जो सबसे बड़े हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, ठीक है ना, उनको कहा जाता है। देखिए यहाँ जो रैंक इनकी वही रैंक सेम इनकी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 क्या स्ट्रिप्स है, यहाँ पे ऊपर में क्या है 4 स्ट्रिप्स है, ठीक है, नीचे के 3 स्ट्रिप तो है लेकिन ऊपर के देखिए 4 स्ट्रिप्स आगे एक्स्ट्रा के, ठीक है, और शोल्डर और उनके स्लीव्स के ये इस तरह का ढांचा रहेगा, ठीक है। ये होगा आपका इंडियन एयरफोर्स के रैंक स्ट्रक्चर, इंडियन एयरफोर्स के रैंक स्ट्रक्चर। आपको रैंक याद होनी चाहिए, मेरे ख्याल से जो रैंक है ना इनका सीरियल वाइज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो नेक्स्ट देखिएगा इंडियन नेवी, हम इंडियन नेवी को कवर करते हैं। इंडियन नेवी में सबसे नीचे जो आता है वो आता है सब लेफ्टिनेंट। कौन आता है? सब लेफ्टिनेंट। सब लेफ्टिनेंट में देखिएगा क्या है, वन स्ट्रिप है, गोल्डन स्ट्रिप है, उसके ऊपर देखिएगा छोटा सा क्या सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप दिया गया है, ठीक है। और लेफ्टिनेंट में दिया है उसके ऊपर की जो रैंक है लेफ्टिनेंट, उनमें देखिए दो स्ट्रिप दिए और एक का सर्कुलर उसको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जो कमांडर है हमारे उसमें देखिएगा 3 स्ट्रिप्स हैं, 1 2 और बीच में एक नाजुक से स्ट्रिप दी है। बीच में क्या देखिए नाजुक से, मतलब वो जो जिसका उसका जो देखिए विड्थ जो है, उसका जो विड्थ है, विड्थ वो देखो एकदम बारीक है, एकदम क्या है, मतलब उससे भी क्या है कम है, ठीक है। अब और उसी का देखिएगा ये हो गया लेफ्टिनेंट कमांडर का। लेफ्टिनेंट कमांडर का जो कमांडर साहब है हमारे, क्या है कमांडर साहब, इनके 3 स्ट्रिप है, इधर भी 3 स्ट्रिप है, इधर भी 3 स्ट्रिप है, लेकिन इनका जो बीच वाला स्ट्रिप है वो क्या थोड़ा क्या उसका जाड़ापन कम है। इधर देखिए ये तीनों की तीनों सेम विड्थ के हैं, क्या है सेम विड्थ के हैं, ओके। यहाँ पे देखिए देने कैप्टन रैंक, कैप्टन रैंक में देखिए 4 विड्थ है, कितने विड्थ है 4 विड्थ, 1 2 3 4, तीनों की विड्थ देखिए सेम है, तीनों की विड्थ क्या है सेम है, ओके। अब देखिएगा ये देखो ये जो नीचे वाले जो है, नीचे वाले मैंने आपको पहले बताया, नीचे वाले जो है ये हो गया हमारे स्लीव्स रैंक। कौन से रैंक है? स्लीव रैंक। और ये जो ऊपर वाले जो रैंक है, ऊपर वाले ये है हमारे कौन से? शोल्डर रैंक। कौन सा है? शोल्डर रैंक, आपको पता होना चाहिए। देन देखिएगा जो अभी जो रैंक्स है कैप्टन की बात की जो रैंक है वो कमोडोर, क्या है कमोडोर। इनमें देखिएगा आपने आपको एक सर्कुलर स्ट्रिप सर्कुलर चीज़ दिख रही है और नीचे में देखो एकदम जाड़ी स्ट्रिप दिख रही है, क्या दिख रही है? जाड़ी स्ट्रिप, पूरी गोल्डन स्ट्रिप दिख रही है, जाड़ी गोल्डन स्ट्रिप, ठीक है। यहाँ पे भी सेम दिखेगा, वही है, ओके। ये फिर उनके बाद आते हैं रियल एडमिरल। क्या कहते हैं? रियल एडमिरल। इसमें देखिएगा ये रैंक जैसी थी वैसे सेम है, लेकिन बस यहाँ पे क्या है कि नाजुक सी स्ट्रिप आ गई, एक क्या नाजुक सी स्ट्रिप आ गई, एक्स्ट्रा की स्ट्रिप आ गई, 1 स्ट्रिप आ गई है, ठीक है। फिर वाइस एडमिरल में सेम यहाँ पे दो स्ट्रिप आ चुके हैं, ठीक है, बाकी सब जैसे का वैसा है। एडमिरल में क्या है सर? सेम जैसे का वैसा, इधर जो स्ट्रक्चर था वो इधर भी है, लेकिन बस यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 स्ट्रिप आ गए, ठीक है, गोल्डन स्ट्रिप्स, ओके। देन जो लास्ट में सर एडमिरल ऑफ द फ्लीट, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, इसमें देखिएगा इसमें सेम जैसे का वैसा इनका जो स्ट्रक्चर है प्रीवियस वाला का वैसा ही है, बस यहाँ पे क्या 4 स्ट्रिप आया। कितना स्ट्रिप आया सर? 4 स्ट्रिप है। स्ट्रिप मतलब ये साइड वाले जो होता है, ठीक है, डंडियाँ होती है झुकी हुई, ठीक है। ये है गोल्डन कलर में इनकी रैंक्स होती हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया है, पूरा कवर हो गया है हमारा इंडियन डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इसको बार बार आप रिवाइज करके देखिए और होपफुली आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।